हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस एसपीसीपी। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने किया था जिसको जिसमें हमारा सीपी गिवन होता है, प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट गिवन होती है और हमें एसपी निकालना होता है। सॉल्व मतलब कि एसपी निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने एक्स लेट करके करा था कि लेट कर लो एसपी इज एक्स। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन करने का एक सेकंड मेथड भी है जो शायद थोड़ा सा उससे आसान मेथड है, तो वो भी मैं कराना चाह रही हूँ। तुम्हें जिस भी मेथड से करना है तुम उस मेथड से कर सकते हो। तो यहाँ देखो, यहाँ हमें गिवन क्या है, सीपी गिवन है ₹120, राइट, और हमें लॉस परसेंट गिवन है 10%। ये लॉस किस पे हुआ है, ये जो 10% है ये किस पे लॉस हुआ है, ऑब्वियसली सीपी पे हुआ है ना। ये जो 10% का तुम्हें नुकसान हुआ है ये कितने में हुआ है, 120 रुपए पे हुआ है। तो तुम्हें टोटल नुकसान कितने का हुआ है, टोटल तुम्हें अगर लॉस निकालना है तो वो कितना हुआ है, 10% ऑफ 120, राइट। जो तुम्हें नुकसान हुआ है वो हुआ है 10% किसका, 120 का। तो 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 120, इसको सॉल्व कर लो, ₹12। तो तुम्हें मतलब 12 रुपए का नुकसान हुआ है। ठीक है, अगर तुमने 120 रुपए की चीज खरीदी, मतलब तुमने एक टेबल खरीदी 120 रुपए की, तो तुम्हें उसमें 12 रुपए का नुकसान हुआ है। अगर तुम्हारा 12 रुपए का नुकसान हुआ है और तुम्हें सीपी पता है, तुम एसपी निकाल सकते हो। एसपी कैसे निकालोगे, सीपी पता है 120, लॉस पता है 12, तो हमें फॉर्मूला होता है लॉस का सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है 120 माइनस एसपी निकालना है, लॉस है 12, तो एसपी हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि नॉर्मल सिंपल इक्वेशन की तरह लेके कंसीडर करो। एसपी इधर आ जाएगा 120 माइनस 12, माइनस होगा ना, एसपी इधर आएगा, ये प्लस का 12 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 108। तो एसपी आ गया 108। समझ आया, दिस इज द सेकंड मेथड। ये आसान मेथड है, तुम इससे कर सकते हो आसानी से। सिंपल सी चीज है, सीपी हमें गिवन है 10%, हमें उसमें लॉस हुआ है, तो लॉस कितना हुआ, 12 रुपए का। कोई चीज तुमने खरीदी 120 रुपए की, तो तुम कितने की बेचो उसको कि तुम्हें 12 रुपए का नुकसान हो। तो एसपी का फॉर्मूला हो गया हमारा सीपी माइनस लॉस। ठीक है ना, देखो सीधी सी चीज है, तुम्हें पता है लॉस हमारा होता है एसपी माइनस सीपी, सॉरी सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। अब यहां से तुम बाकी सारे भी फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हो। सीपी क्या हो जाएगा, अगर लॉस हुआ, अगर लॉस हुआ है तो सीपी कैसे निकालेंगे, लॉस प्लस एसपी। और ऐसे ही एसपी कैसे निकालेंगे अगर लॉस हुआ है तो सीपी माइनस लॉस। मतलब सिंपल इक्वेशन की तरह है, इसमें से कोई भी तुम्हें दो चीज गिवन होगी, तीसरी चीज निकालनी है तो उसको तुम निकाल सकते हो, जस्ट लाइक सिंपल इक्वेशन। और ऐसे ही अगर प्रॉफिट के केस में, प्रॉफिट के केस में सीपी निकालना है तो एसपी माइनस प्रॉफिट, और अगर एसपी निकालना है, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट प्लस सीपी। ठीक है, तो इस तरीके से तुम कोई भी क्वेश्चन में कर सकते हो। अब जैसे यही सेम क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें लॉस के बदले अगर प्रॉफिट हुआ होता, अगर लॉस नहीं होता प्रॉफिट होता, तो कैसे करते, ये देखो। अगर सेम क्वेश्चन में हमारा लॉस के बदले प्रॉफिट होता तो कैसे करते, मान लो यहाँ पे प्रॉफिट होता तुम्हारा 10% का, तो सेम यही करते। सिंपल सी चीज है, प्रॉफिट कितना हुआ तुम्हारा 10% ऑफ 120, ये निकालते किसका, 10% ऑफ 120 निकालते। क्यों, क्योंकि तुमने कोई चीज खरीदी 120 रुपीज की और उसमें तुम्हें 10% का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कितना हुआ अगर नंबर में निकालना है तो 10% ऑफ 120, तो 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 120, ये हो जाएगा ₹12 का तुम्हें फायदा हुआ। तो अगर कोई चीज तुमने 120 रुपए की खरीदी
और तुम्हें अगर 12 रुपए का फायदा चाहिए तो तुम कितने में बेचोगे उसको? कॉमन सेंस लगाओ। 120 रुपए की तुमने कोई चीज खरीदी और 12 रुपए का तुम्हें फायदा हुआ है, तो कितने में बेचोगे? ऑब्वियसली प्रॉफिट तभी होता है जब तुम्हारा एसपी बड़ा होता है सीपी से। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 120 प्लस 12, ठीक है। तो एस जब प्रॉफिट हो तो हम प्लस करते हैं, लॉस है तो फिर माइनस करते हैं, सीधा ये याद कर लो। अगर लॉस होता है एसपी निकालने के लिए माइनस करते हैं, क्योंकि लॉस के केस में एसपी छोटा होता है, और प्रॉफिट हो तो प्लस करते हैं। ठीक है, समझ आ गया सबको? जल्दी से अब ये वाला क्वेश्चन करो। मेरा हो गया। कॉस्ट ऑफ बुक इज ₹540 इफ द प्रॉफिट इज 20%, फाइंड एसपी। डू दिस क्वेश्चन। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लो। सीपी हमें गिवन है 540, चेक कर लो अपना। प्रॉफिट हमें गिवन है 20%, तो प्रॉफिट परसेंट में गिवन है तो हमें परसेंटेज हटाना है, तो 20% ऑफ 540 कर देंगे। तो 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 540, राइट? 0 0 0 0 एंड दिस इज 54 इंटू 2, दैट इज 108, राइट? फिर एसपी निकालना है, प्रॉफिट होता है तो एसपी इज मोर देन सीपी, प्लस करते हैं तो 540 प्लस 108 एंड आंसर इज ₹648, राइट? So this is your answer. Kindly check your answer. Now move to the last topic of the chapter, that is simple interest. This is the last topic of this chapter, simple interest. सिंपल इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझना। छोटा सा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपल इंटरेस्ट देखो, सिंपल सी चीज है। अगर तुम किसी से कुछ भी पैसे बोरो करते हो, मान लो लेट सपोज तुमने एक गाड़ी खरीदी और तुमने बैंक से 5 लाख रुपीस बोरो करे, ठीक है? तो जितने रुपए तुमने बोरो करे बैंक से, उधार लिए बैंक से, या फिर तुमने लोन लिया है बैंक से, तीनों एक ही बात है, इनडायरेक्टली तीनों एक ही चीज है। लोन लेना, उधार लेना, बोरो करना ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अगर तुमने बैंक से 5 लाख रुपए उधार लिए और तुमने एक गाड़ी खरीदी, तो जितने रुपए तुमने उधार लिए उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने के लिए तुम्हें 2-3 वर्ड्स पता होने चाहिए। व्हाट इज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इज अ अमाउंट दैट यू बोरोड फ्रॉम समवन। किसी भी जने से तुमने कितने रुपए उधार लिए उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज डिनोटेड बाय पी। उसके बाद जब तुम बैंक से उधार लेते हो तो बैंक क्या तुम्हें ऐसे ही उधार दे देगा? या तुम कहीं से भी उधार लेते हो, 15-20-100 रुपए तो तुम उधार ले सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें ज्यादा क्वांटिटी में पैसे चाहिए, ज्यादा अमाउंट में, तो कोई तुम्हें ऐसे ही उधार नहीं देता। वो तुमसे कहता है कि तुम इतना मुझे इंटरेस्ट दोगे तभी मैं उधार दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम बैंक से भी उधार लेते हो तो बैंक तुमसे 5% या 10% इंटरेस्ट चार्ज करता है। जैसे कहीं पे भी तुम देखो, कहीं से लोन लो तो तुमने वहां पे नीचे लिखा हुआ देखा होगा कि 5% इंटरेस्ट मिलता है इस बैंक में, इसमें इतना इंटरेस्ट, ठीक है? तो वो तुम्हें लोन लेने पे तुम्हें बैंक को उतना इंटरेस्ट देना होगा। वो होता है परसेंटेज में, पर ईयरली इंटरेस्ट होता है। जैसे अगर तुमने 5 लाख रुपए उधार लिए तो तुम्हें 5% इंटरेस्ट बैंक को देना होगा। 5% इंटरेस्ट मतलब जो भी इसका 5% आएगा वो तुम्हें एक्स्ट्रा मनी पे करना होगा, ठीक है? तो उसको बोलते हैं, लेट सपोज किसी बैंक को तुम्हें 8% इंटरेस्ट देना है, 8% पर एनम। पर एनम का मतलब ईयरली, पर ईयर। तो इसको बोलते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट। हर बैंक या फिर किसी से भी तुम उधार लेते हो तो वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब यहाँ पे लेट सपोज 8% है, कितना भी हो सकता है वो, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं हम टाइम पीरियड की।
तुमने किसी से भी उधार लिया तो ऑब्वियसली तुम उसको कोई फिक्स टाइम पीरियड देते हो कि तुम्हें इतने टाइम में मुझे पैसे वापस देने हैं, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, कुछ ना कुछ ईयर में देने होते हैं। ये नहीं कि वो 15 साल बाद, 20 साल बाद, कभी भी दे सकता है। कुछ एक तुम ईयर, जैसे कि अगर तुमने किसी को 1000 रुपए उधार दिए या 50,000 उधार दिए, तो तुम उसको बोलोगे कि मुझे 2 साल के अंदर अंदर वापस चाहिए। तो वो जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं, जैसे 2 साल का टाइम पीरियड दिया बैंक ने कि तुम्हें 2 साल में 5 लाख रुपए रिटर्न करने हैं और इतना इंटरेस्ट देना है 8% का, तो जो 2 ईयर है वो बोलते हैं हम उसको टाइम पीरियड, और उसको डिनोट करते हैं टी से। किससे डिनोट करते हैं? टी से, राइट। तो अगर हमारा ये प्रिंसिपल है, ये हमारा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये टाइम पीरियड है, और इनका यूज करके तुम्हें निकालना है कि फिर बैंक को तुम कितना इंटरेस्ट देते हो, बैंक अपनी कितना वो इंटरेस्ट कमाता है, कितना वो अपना फायदा करता है। तो वो निकालने का फॉर्मूला होता है SI इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाय 100। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट जो तुम अपने बैंक को दोगे। जैसे अगर तुमने लेट सपोज 5 लाख रुपए तुमने बैंक को उधार दिए और उसके बाद तुम बैंक को दे रहे हो 5,50,000 रुपए, तो बैंक को कितना इंटरेस्ट हुआ? 50,000 का हुआ ना इंटरेस्ट, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ। लेट सपोज तुमने किसी को 10 रुपए दिए, ठीक है, या तुमने 100 रुपए किसी को उधार दिए और उसने तुम्हें वापस करे 120 रुपए, ठीक है, तो जो 20 रुपए तुम्हारे पास एक्स्ट्रा आए वो हो गया इंटरेस्ट। तो वो निकालने का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 100, और ये कितना आ जाएगा? P कितना है? 5 लाख, पुट कर लो वैल्यूज, इंटू R इज 8 इंटू T इज टाइम 2 डिवाइडेड बाय 100। ये हो जाएगा 8 2 जा 16, 16 5 जा 80, 80 1 2 3। तो बैंक को 80,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, इंटरेस्ट हुआ, तो इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि ठीक है इतना तो बैंक को इंटरेस्ट हुआ, तो फाइनली तुम कितने बैंक को पैसे, टोटल मनी कितने दोगे? तुमने 5 लाख बैंक को उधार दिए, तो 2 साल बाद तुम बैंक को कितने टोटल पैसे दोगे, उसको बोलते हैं अमाउंट। तो टोटल तुम बैंक को कितने पैसे दिए? तुमने 5 लाख, तो ये तो दोगे ही दोगे ऑब्वियसली, और 80,000 एक्स्ट्रा दोगे। अगर बैंक को तुमने उधार दिए तो 5 लाख तो तुमने दिए, प्लस 80,000 भी दोगे, तो अमाउंट वो उसको बोलते हैं अमाउंट, टोटल मनी जो तुम रिटर्न कर रहे हो बैंक को। तो उसका फॉर्मूला हो गया है हमारा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और जो कि कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल कितना है? 5 लाख प्लस में 80,000, तो ये हो जाएगा ₹5,80,000। दिस इज द मनी जो तुम रिटर्न करोगे। बात समझ आई? जैसे कि तुमने किसी को 100 रुपीज दिए, तो वो हो गया प्रिंसिपल, और उसने तुम्हें 120 रुपए वापस दिए, तो इसको बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट वो होता है जो तुम्हें रिटर्न करा गया, जो तुम्हें वापस दिया गया। और जो 20 रुपीज का तुम्हें फायदा हुआ है वो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और कितने टाइम बाद दिए वो होता है टाइम पीरियड, और वो हमेशा ईयर में होगा। अगर तुम्हें मंथ्स में, यहाँ पे ना एक चीज का याद रखना, टाइम पीरियड हमेशा ईयरली होगा। जैसे अगर 6 मंथ्स होता है ना, अगर क्वेश्चन में 6 मंथ्स आता है तो उसको ईयर में कन्वर्ट करना मत भूलना। ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 6 डिवाइड बाय 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा टी की जगह, और नीचे आ जाएगा 12, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 12, ठीक है। हाँ, तो ये 1200 हो जाएगा। समझ आ गया सबको? ठीक है, तो दिस इज हाउ सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो हमारे दो फॉर्मूले हुए, सिंपल इंटरेस्ट इज P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, और इसी में ही अमाउंट का हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। और जरूरी नहीं है तुमसे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला गया हो, तुमसे आर भी पूछ सकते हैं कि तुम आर निकालो, इंटरेस्ट गिवन है, तो इसी फॉर्मूले से तुम 4 फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हो, 2-3 फॉर्मूले और ड्राइव कर सकते हो। देखो, सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाए तो P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, आर पूछा जाए
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, आर के लिए क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100 डिवाइड बाय पी इंटू टी। ये देखो पी टी डिवाइड में चला जाएगा, एस आई इंटू 100 चला जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही टाइम पूछा जाए तो टाइम का हो जाएगा फॉर्मूला एस आई इंटू 100 डिवाइड बाय पी इंटू आर, बचा हुआ। पी पूछा जाए एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय आर इंटू टी, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले लिख लो। आर पूछा जाए तो ये लगाना, टी, पी और एस आई। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। फाइंड अमाउंट टू बी पेड at the end of 3 years when principal is rupees 7500 at 5% per annum. Yes. तो कैसे करेंगे इसको, सॉल्व करो। कैसे करेंगे इसको, हमें सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लिया करो। प्रिंसिपल गिवन है ₹700, पी लिखा, ये होता है परसेंट, आर होता है ये 5%, टाइम कितना है 3 इयर्स, तो फॉर्मूला यूज होगा। यस, करके देखो एक बार। अब देखो कैसे करोगे इसको। हमारा फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। P कितना है 7500 इंटू आर 5 इंटू टाइम 3 डिवाइडेड बाय 100। ये हो जाएगा 0 0 0 0। 75 3 जा 15, 75 इंटू 15 इज 1125। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 7500 प्लस 1125, ये हो जाएगा 5268। तो आंसर इज ₹8625 अमाउंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ चारू गिव्स, अब इसमें तुम्हें इंटरेस्ट गिवन है, इफ चारू गिव्स इंटरेस्ट of ₹45 for 1 year at 9% rate per annum, what is the sum she has borrowed? उसने कितना सम बोरो किया था। तो ये क्या है हमारा, पहले देख लो क्या क्या गिवन है वो लिख लिया करो। सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही ये लिखा करो, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो इफ चारू गिव्स इंटरेस्ट ऑफ ₹45, तो ये ₹45 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि उतना उसने इंटरेस्ट दिया है और ये परसेंटेज में नहीं है। अगर परसेंटेज में होता ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता, इंटरेस्ट सिंपल है तो फिर ये सिंपल इंटरेस्ट मतलब नंबर में है। तो सिंपल इंटरेस्ट है 45, कितने टाइम के लिए दिया है, 1 ईयर के लिए, तो टाइम पीरियड है 1 ईयर एट 9% पर एनम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड, कितना उसने बोरो करा था, मतलब तुम्हें प्रिंसिपल निकालना है। सम का देखो कितना उसने बोरो मतलब कितना उसने उधार लिया था, मतलब समझ के करना, रट के मत करना। कितना उसने उधार लिया था तो प्रिंसिपल निकालना है। इसमें अगर ये भी पूछा जाता कि फाइंड द टोटल सम ही विल गिव और ही शी विल गिव, टोटल सम मतलब या फिर अमाउंट, तो इसमें ये दोनों क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तुमने कितना उसने उधार लिया था मतलब प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय आर इंटू टी। एस आई कितना है 45 इंटू 100 डिवाइड बाय 9 इंटू 1, 9 टाइम्स 5
ये हो जाएगा 500 रुपीज। ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल। फिर अमाउंट निकालना है, वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो आंसर हो गया ₹545। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, जिसमें हमने परसेंटेज पढ़ा, रेशियो टू परसेंट पढ़ा, देन प्रॉफिट लॉस पढ़ा, एंड देन फाइनली सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ओके।